विंटर्स की कुछ ऐसी स्मार्ट मनी सेविंग टिप्स, जहां मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हूं कि सर्दियों की सारी परेशानी ख़त्म। कि ढेरों बर्तन है आप 5 मिनट में धो लेंगे, और वो भी इतने चमकदार, ना तो काला तेल, ना ही काला, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके हाथों को ख़राबी हो, ना ही कुछ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सर्दियों में आप चमकदार बर्तन किस तरीके से धोएंगे, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे आपके बर्तन इतनी जल्दी धुल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और काले तेल वगैरह की वजह से जिस तरह हमारे हाथ ख़राब होते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी, ये जो मेरी जगह है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में सिंक वगैरह नहीं है, तो मैं बैठ के बर्तन धोती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मज़ीद बात, कि मैं मनी सेविंग और टिप्स किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हमारे पैसे भी बचते हैं, हमारा टाइम भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, मेरे पास काला तेल भी है, और मैंने काले तेल को करके भी रखा हुआ है, यानी कि पानी में मिला के भी रखा हुआ है, और सादा बिल्कुल खालिश काला तेल भी है। पर मैं ना तो काला तेल यूज़ कर रही हूँ, ना ही पानी वाला काला तेल, ना ही लेमन मैक्स, ना ही कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेरी मेहनत जो है वो कितनी देर की है। तो प्यारी बहनों, वो कहने का मकसद ये है कि आप कितने कम वक्त में कितने अच्छी चीज़ों से अपने बर्तनों को धो सकते हो। कहने की बात ये है कि अमूमन लोग बर्तनों से घबराते हैं, बर्तनों से परेशान होते हैं, मुसीबत समझते हैं। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद है, बर्तन भी उसी घर में धुलते हैं जहाँ अल्लाह का दिया होता है, जहाँ अल्लाह के हुक्म से खाना पक रहा होता है, जहाँ इंसान रह रहे होते हैं, तो वहीं ये सारे काम होते हैं। वरना तो वहाँ जहाँ इंसान ना हो वहाँ काम नहीं। तो हर चीज़ में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ मैं कहूँगी, थोड़ी सी जो वीडियो हिल रही है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल था, तो वो मेरी वीडियो बना रही थी, तो वो भी छोटी है फ़िलहाल, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलें मैं आज आप लोगों के साथ ये टिप्स भी शेयर करती हूँ। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ भी सेफ रहेंगे सर्दियों में। तो लिहाजा ये है कि जो आपको अभी मैंने जार दिखाया था, उसके अंदर है काला साबुन, यानी कि जो काले तेल का साबुन बना हुआ होता है, वो साबुन है। और मैं इसके अंदर इस तरीके से पानी भर के रख देती हूँ। इससे क्या 2 फ़ायदे होते हैं। तो एक तो खाली इसका पानी ही इतना अच्छा काम कर जाता है कि मुझे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा ये है कि एक वो वो लिक्विड, यानी कि डिश वॉश बन जाता है, जिससे झाग भी इतने अच्छे होते हैं, और मज़ीद मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ती है। तो आप यहाँ देखते हैं कि हम देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है बर्तन को रगड़ने में, कुछ भी करने में। और चमक देखें आप लोग खुद के बर्तन के अंदर कितनी ज़्यादा है, कितना ज़बरदस्त ये बर्तन चमक रहा है, जबकि ये मेरे रेगुलर रूटीन में यूज़ होने वाला है। और अमूमन जो चाय के बर्तन होते हैं और सालन की पतीलियाँ होती हैं, चाय की में पतीली में यानी कि पत्ती के निशान रह जाते हैं, और सालन की पतीली में हल्दी के निशान। तो आप दोनों देख सकते हैं, एक मेरी सालन की पतीली है, तो एक मेरी चाय की पतीली है, और दोनों में से किसी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आप लोग को कहूँ कि भई ये देखिए कुछ ना कुछ है। तो मेरी मेहनत भी इतनी सी लगी, मेरी इफ़ेक्ट भी बिल्कुल कम हुई, और मेरी पतीलियाँ भी बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई। तो लिहाज़ा कहने का मकसद यही है कि आप लोग, बहुत से लोग, अभी मैंने एक बहुत प्यारी यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छी हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो वो अपना यही बता रही थी कि काले तेल से मेरा हाथ जो है वो जल गया है, उसकी खाल पलट गई है। तो हाँ प्यारी बहनों, बिल्कुल ही ऐसा होता है कि अगर काला तेल आप बिल्कुल खालिश इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जो हाथ की स्किन है ना, वो उतरना शुरू हो जाएगी, और आप वो एक पापड़ी की शक्ल में वो उतरती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो लिहाजा अब मैं कुछ टाइम से जो कि था वो पानी मिला के रख रही थी, और अब मैं वो पानी मिला के भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी टाइम से काला तेल काला साबुन पड़ा हुआ था, पर मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर मैंने अब इसको इस्तेमाल किया। अब बात आती है, अगर आप बाज़ार से लेने जाओगे, तो बाज़ार वाले के पास ये साबुन 2 कलर में मिलता है, एक काला मिलता है, एक ब्राउन मिलता है। तो मैंने साबुन वाले से पूछा, भाई
आखिर इन दोनों साबुनों में फ़र्क क्या है? तो उसने कहा बाजी फ़र्क कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि जो ब्राउन साबुन होता है वो ताज़ा बना हुआ होता है और जो काला साबुन होता है वो पुराना हो जाता है। तो यानी कि बस फ़र्क दिनों के रखने का है, बाकी चीज़ एक ही है। अगर आप लोग भी जाते हो लेने के लिए और आप लोगों को काले की बजाय ब्राउन साबुन मिलता है तो आप उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि काला पुराना हो जाता है और जो ब्राउन होता है वो न्यू ताज़ा बना हुआ होता है। तो मसला सिर्फ़ यही है। और यहाँ देखें तवे की जो ब्राउनीज़ होती है ये बहुत मुश्किल से हटती है और ये मेरा नॉन स्टिक तवा था, पर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की कि आप धोती नहीं हो, मांजती नहीं हो। तो मेरी प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही था कि ये ब्राउन तवा नॉन स्टिक तवा था, तो लिहाज़ा मैंने इसको बस आप लोगों के कहने से खुरद दिया है, यानी कि बिल्कुल अब इसकी शक्ल इस तरीके की हो गई है। पर ये है कि ब्राउनीज़ जो होती है वो रगड़ने से ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इन पराठों की, तो इसमें मैंने अपने पैसे किस तरीके से बचाए और अपने बच्चों को भी खुश कैसे किया। तो प्यारी बहनों, अगर हम बाज़ार से अगर बना बनाया पराठा लेते हैं तो वो हमें एक पराठा 50 रुपए का पड़ जाता है। तो आज मेरे बच्चों का दिल था कि मम्मा आप ऐसा करें पराठे मंगा लें। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं घर में बना के देती हूँ, पर बच्चे हैं तो उनका बाहर का दिल था। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, अगर मैं बाहर से मंगाऊँगी तो मेरे पैसे ज़्यादा लग जाएँगे और एक पराठा 50 रुपए का है। तो इस वज़ह से फिर मैंने सोचा ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ये मैंने मंगाए, तो ये मेरी प्यारी बहनों मुझे मिले 170 या 80 रुपए के 6 पराठे। अब आप 50 रुपए के हिसाब से लगाओ तो 300 रुपए के पराठे मुझे बाज़ार से पड़ते हैं। अगर मैंने ये वाले मँगाए तो यहाँ मुझे 170 या 80 रुपए का ये एक पैकेट पड़ा है जिसमें 6 पराठे हैं, तो मुझे तकरीबन 120 या 130 रुपए की बजट हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि इससे मेरे बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई और मेरी बजट भी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैं कहीं से बजट करूँगी तो मेरे कहीं काम में लगेंगे। तो लिहाज़ा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों का दिल भी रखती हूँ। कल वाली वीडियो में भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अंडे का राज़ आपको बताया था कि मैंने उसमें पानी डाला। अगर मैं चाहती मेरी प्यारी बहनों मैं पानी का आपको नहीं बताती, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता चलता कैमरे में कि मैंने पानी डाला है या नहीं डाला है। पर मैंने आप लोगों के साथ अपनी सच्चाई बयान करनी थी, अपनी सच्चाई बतानी थी, अपनी सच्चाई यानी कि अपनी चैनल को अपनी सच्चाई के साथ लेके जाना था। मैं कोई इसमें धोखेबाज़ी वाली बात नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ कि आप लोग कभी कहें कि आपने पानी वाली बात भी बता दी। तो नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरी तरह बहुत से ऐसे घर होंगे जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और मेरे पास एक कमेंट्स वाक़ई मेरी वीडियो को देख कर आया था, जो कि मेरी इस्तग़फ़ार वाली वीडियो है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो मैंने बातें की हैं, तो एक मेरी प्यारी बहन है उनका कमेंट्स वाक़ई उस पे आया है कि हाँ, मैं आपके जैसा ही मेरा भी हाल है। तो यानी कि मेरी तरह और भी बहुत सी ऐसी बहनें होंगी, बहुत सी ऐसी माएँ होंगी, बहुत सी ऐसी बेटियाँ होंगी जिनकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ हैं और जो कि वो फ़ेस कर रही हैं। तो लिहाज़ा उन बहनों के लिए मेरी ये वीडियोज़ थी, उन बहनों के तक मेरा ये पैगाम था, उन बहनों तक ही मेरा ये मैसेज था कि दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो लोग बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी खाने-पीने की बहुत सी ऐसी वीडियोज़ दिखाते हैं, जिनकी वजह से उनकी वीडियो पे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना दिखाया करें, इससे उन लोगों का दिल ख़राब होता है, जिनके पास ऐसी चीज़ें खाने को नहीं हैं। तो आप भी गुनाह के हकदार होते हैं, क्योंकि उनका दिल चाहता है पर उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ मैं अपनी उन बहनों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करने जाऊँगी कि जहाँ कुछ लोग अच्छा खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग हमारी तरह भी होते हैं जो कि इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो इस ज़िंदगी में मैं तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे घर में खाना 2 वक़्त का पक रहा है और मेरे बच्चे सुबह नाश्ता भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है दोपहर खाना भी खाते हैं। अगर दोपहर नहीं भी है तो रात को अल्लाह का शुक्र है कि खाना खा के सोते हैं। तो यानी कि बस ये अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे खिलाते-पिलाते रखना, उनकी ज़िंदगी में हर चैन सुकून रखना। आमीन। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब महीने के आखिरी दिन होते हैं और बजट लो हो जाता है, ये
आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें फ़ेस करनी पड़ जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि महीने के आखिरी में कि हम ऐसा करते हैं, अपनी रूटीन को इस तरीके से बना लेते हैं कि बच्चे सुबह नाश्ता करते हैं तो फिर रात का हम छोड़ देते और दोपहर का हम छोड़ देते हैं, तो फिर हम रात को खाना खाते हैं कि ये इससे ये होता है कि जो हमें 3 टाइम खाना पड़ता है तो हम वो 2 टाइम खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपना बजट भी पूरा करते हैं और ये चीज़ मेरी तरह और कौन-कौन करता है, वैसे अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में हो, पर अगर कोई है तो फिर मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, ताकि मेरा भी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं भी अल्लाह का और भी ज़्यादा शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा ऐसे ही रखना और अपने मतलब के देने वालों में से रखना। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा देने वालों में से रखना, कभी लेने वालों में से ना रखना। अल्लाह पाक मेरा को कभी किसी का मोहताज ना बनाना, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ होती है। और उन बहनों के लिए भी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपने गैब से उनको इतनी अता फ़रमा कि कभी भी उनको इस तरह की नौबत ना आए। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को यहाँ मैंने अपनी टाइम सेविंग भी बताई, यहाँ आपको लोगों को मैंने अपनी मनी सेविंग भी बताई और किस तरीके से आप सर्दी में अपने पानी से बचे बगैर आप कितने काम कर सकते हो और कितनी मतलब के बर्तन अक्सर हो ही जाते हैं, हम जितने भी ना करो। चलो कपड़े भी ये होते हैं कि हफ्ते में 1 बार धुलते हैं और 2 दिन छोड़ के धुलते हैं, 3 दिन छोड़ के धुलते हैं, या फिर अगर बहुत से घरों में ऐसी रूटीन होती है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन यानी कि रेगुलर भी धुल जाते हैं। पर बर्तन ऐसी चीज़ है कि हम दिन में कितनी दफ़ा धोते हैं और अल्लाह पाक सबके किचनों में बरकत रखे जो बर्तन धुलते हैं, तो दिन में हम कितनी दफ़ा धोते हैं। तो उस लिहाज से ये जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताई है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो इसमें आपको पानी में ज़्यादा देर काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि आपके बर्तन भी चमक जाएँगे, तीसरा ये है कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है, पतीली मांजने के लिए अलग चीज़ होती है उनके पास और गिलास कप धोने के लिए अलग चीज़ होती है, ये अलग होती है। तो आप सिर्फ़ एक ये काला साबुन ले आएँगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट